वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात, 13 सफरुल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, अगस्त की 31 तारीख सन 2023। आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज होगा और आप लोग का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज बड़े दिनों बाद सुबह कराची में सूरज निकला हुआ है, थोड़ी मुख्तलिफ सी सुबह। फिलहाल एंजॉय करें इस गाने को। मिलते हैं आपसे इसके और एक कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील। Good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है and well yes as I said earlier, मैं जल्दी उस वक्त बिकॉज मैं चाह ये रहा था कि जहाँ पे फरहान सईद साथी आ बोलता है मैं उससे पहले अपनी बात खत्म कर दूं। लेकिन हमारे एक ज़माने में एक रेडियो के उस्ताद आए थे और उन्होंने जो है ना वो हमें ये ट्रेनिंग देने की कोशिश की थी। हम कितना सीख पाया मुझे नहीं, कोई मैं आज तो 15 साल पहले की जो है वो शायद बात कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा था कि यार ये वोकल क्रैशिंग इसको कहते हैं ना, कहते हैं यार ये रेडियो में एक जो है ना वो इट्स अ कार्डिनल सिन इन रेडियो कि आप गाने के ऊपर आपकी आवाज़ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर एनीवे हम तो खैर अब जो करना है कर लेते हैं, कोशिश करता हूँ मैं ऐसा ना हो। लेकिन स्पेशली वो ये कहते हैं कि अक्सर अपने लिंक को ख़त्म करो जहाँ पे सिंगर जो है ना वो सॉन्ग को उठाता है। सो इट कनेक्ट्स, इट क्लिक्स रियली वेल। सो आई ट्राइड दैट आउट। सो खैर एनीवे बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी आज बहुत दिनों बाद, इवन दो अभी भी वेदर क्लाउडी है, लेकिन वाकई आज बहुत दिनों बाद कराची में जो है वो सूरज सुबह निकला हुआ है और थोड़ी सी मुख्तलिफ जो है वो आज की सुबह है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई गर्म सुबह है और एनीथिंग। इट्स बिन वेरी 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 प्लेजेंट। बल्कि आज जो है वो तो हवा जो बीच में थोड़ी सी कम हो गई थी, आज वो हवा जो है वो एक बार फिर से वापस आई है। तो चलें जी, ग्रेट। और क्या सीन है? 7:19। गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड आई एम राइट नाउ इन प्रोसेस ऑफ साइनिंग इनटू माय एक्स अकाउंट, यानी एक्स वाला एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर अकाउंट पे जो है वो मैं इस वक्त साइन इन कर रहा हूँ और जैसे ही हो जाता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो खैर एनीवे आप वैसे ही प्रोग्राम में पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और यस आई हैव मैनेज्ड टू लॉग इन। ओके यस, अभी मैं रास्ते में जो है ना वो पढ़ता हुआ आ रहा था, डॉक्टर जीशान का ट्वीट आया हुआ था अबाउट ड्रग ओवरडोज के हवाले से। तो जरा चलें इस पे हम करेंगे बात। ओके देन व्हाट एल्स नीचे आते हैं, स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, वेयर टू स्टार्ट। ओके माशाल्लाह मैसेजेस आए जा रहे हैं। 3 घंटे पहले पहुंच गया हूं मैं, अब मैं 7 घंटे पहले पहुंच गया हूं। हाँ 7 घंटे पहले से जो है ना वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब्दुल रज़ाक साहब क्या कहते हैं, चेहरे पहचान लेने के एल्गोरिथम कई जगहों पर इस्तेमाल हो सकते हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो में ऐसे लोग जिन्हें जुआ खेलने की लत पड़ चुकी हो वो खुद को एक फहरिस्त में शामिल करवा सकते हैं जो उन्हें कैसीनो में दाखिल होने से रोके। वेरी नाइस। यानी जैसे ही आप कैसीनो में दाखिल हो रहे हो वहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हों जिसमें ये वाले एल्गोरिथम हो जो कि आपको जज कर लें कि मुझे अंदर, यानी मेरे लिए जो है ना वो अलाउ ना होना चाहिए। लेकिन आई रियली डोंट नो कैसीनो वाले ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे अनटिल एंड अनलेस सरकार जो है इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर देम, बिकॉज ये जो जुए के आदी लोग होते हैं यही तो इस निज़ाम को चला रहे हैं, यही तो इस सिस्टम को चला रहे हैं। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है चाइना में जो है वो इस तरह फेशियल रिकग्निशन का जो है वो बड़ी मैं ये कहूँगा कि सरकार ने जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया हुआ है और किसी मगरबी मुल्क में तो खैर ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। हाँ सीक्रेट CIA कोई मंसूबे या FBI कोई मंसूबे में काम कर रहा हो तो वो एक अलग बात है। फेशियल रिकग्निशन वाले कि चलते हुए लोग जा रहे हैं उसमें से लेट्स से कोई दहशतगर्द उनको ढूंढना होगा, टेररिस्ट उनको ढूंढना हो, तो उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए आप जो है वो फेशियल रिकग्निशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जहाँ पे लोगों की पर्सनल लिबर्टीज उनके लिए उनको बड़ी अजीज हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यूरोप में खास तौर से ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। बल्कि कहते ये हैं कि अगर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की नेशनैलिटीज़ के लोग जो हैं वो एक लाइन में खड़े हुए हों तो जो नॉर्दर्न यूरोपियंस हैं वो सबसे ज़्यादा गैप देकर खड़े हुए होंगे, बिकॉज उनके लिए पर्सनल स्पेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे माशरों में इस तरह की चीज़ें लगाना जो है वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन इट्स वेरी पॉपुलर, वेरी कॉमन इन चाइना बाय द वे। चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। क्या सीन है जनाब वाला। तहसी अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग। अच्छा जी, इसके अलावा काशिफ खान ने, टकर कार्लसन ने कल जो है वो इंटरव्यू लिया है हंगरी के
प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान का. अभी टकर कार्लसन बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट हो गया, अब तो पाकिस्तान में भी लोग इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो अमरीकी सियासत में दिलचस्पी रखना चाहते हैं. तो टकर कार्लसन ने अभी रिसेंटली एक लेक्चर भी दिया हंगरी में, और बड़ा ही एंटी वेस्ट एंटी अमेरिका लेक्चर दिया, और यूक्रेन की वॉर के हवाले से, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज के एटीट्यूड के हवाले से उन्होंने बात की. सो अब जो है उन्होंने विक्टर ऑर्बान के साथ जो है वो अपना इंटरव्यू अपलोड किया. आई हैवंट सीन दैट येट बिकॉज मेरे ख्याल से इन्होंने सुबह 3 बजे किया है अपलोड, कल सुबह 3 बजे अपलोड किया है. मेरी टाइमलाइन पे क्यों नहीं आया आई डोंट नो, बट इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. मैंने आपको ये बताया था कि टकर कार्लसन कोशिश कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है वो एक नशिस्त हो जिसमें वो पुतिन के साथ जो है वो डिस्कस कर सके जो इस वक्त यूक्रेन के मामलात हैं एंड ऑल. बिकॉज आप जानते हैं कि रशिया को जो है वो तो इंटरनेशनल जो वेस्टर्न मीडिया है उसने एक पराया स्टेट बना दिया है. व्लादिमीर पुतिन को एक वॉर क्राइम की हैसियत से जो है वो पेश किया जाता है, और जबकि जंग बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के जो वॉर क्राइम्स है हम जानते हैं कि बहुत सारे जो मगरबी लीडरान हैं उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मगरबी लीडरान के मुकाबले में शायद कम है. लेकिन फिर भी चलें जी, ये हो गई बात. लेट्स सी. FK नियाजी साहब कहते हैं भाई बाबर आजम ने तो कमाल कर दिया, और चाचू ने भी सही कूटा नेपाल को. हाँ यार, वह कल तो बहुत कुट लगाई वाकई यार इनकी बच्चों की. आप लोग ऐसे परेशान हो रहे थे 4 आउट होने के ऊपर कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन रिमार्केबल कमबैक यस्टरडे बाय पाकिस्तान, और नेपाल को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है. सारे आगे चल के प्रोग्राम में जरा तफसील से हम इसके हवाले से बात करेंगे जब हम एशिया कप का जिक्र करेंगे 8 बजे के बाद. ओके, प्रॉपर आईडी शाइडी चला के बात करेंगे आज यार. ओके, पीर सईद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स. सर कटा इंसान मूवी देखने का दिल चाह रहा है जब से डॉक्टर जीशान ने शेयर किया था. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम अल खलीज, द मिनिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड फॉरेन अफेयर्स प्रोवाइड्स द प्रिविलेज ऑफ visa-free travel to more than 80 countries. However, travelers from 115 different countries will still need to obtain pre-approved visa before they can enter the UAE. All right, जबरदस्त सर, ग्रेट. क्या प्लान है फिर? पीर साहब आप दुबई जा रहे हैं फिर घूमने फिरने? पीर साहब कहते हैं लिसनिंग शो विद गुल मुस्तफ़ा, कमांडर कलीम, इखलाक साहब, रहीम बलोच, बिलाल, अल्ताफ, मामा अयूब. माशाल्लाह जी, इतने सारे लोग पीर साहब जो है उनके साथ बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं गाड़ी में, जाहिर है. So that's pretty cool. All right. जायदा शाहीन कहती हैं बिजली के बिल के मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? निगरान हुकूमत ने आवाम को क्या रिलीफ दिया? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि निगरान हुकूमत जो है वो का कोई उनका प्लान नहीं है कि वो आपको कोई बहुत मैसिव रिलीफ दे पाएंगी. और अगर आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई तो अब तक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए. और स्पेशली कल डॉक्टर शमशाद अख्तर जो हैं उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, जाहिर है उन्होंने अभी तक आवाम से बात नहीं की, मेरा मतलब है उन्होंने अभी तक मीडिया से बात नहीं की. खैर, अब तो मीडिया और आवाम में बड़ा फ़र्क हो गया है, लेकिन उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसा कुछ जो है ना वो होने वाला है नहीं कि कोई बहुत रिलीफ आपको मिल जाएगा. लेकिन खैर चलें जी, ज़रा वो इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन आपको पता है किस्तों का मसला ये कि किस्तें आपको पे करनी पड़ती हैं, और फिर आने वाले महीने में फिर भी तो बिल आएगा, उसका क्या करेंगे आप? ये भी है सिलसिला. बशीर अहमद साहब कहते हैं ये अफ्रीका में मोदी का इस्तेमाल मुलायजा कीजिए. अच्छा, मुझे नहीं पता कि इसमें मुझे वाकई नहीं पता कि एक नीचे ट्वीट आया हुआ है कि नरेंद्र मोदी का मज़ाहिया इस्तकबाल. नो, देयर इज नो मज़ाहिया अबाउट दिस यार, दिस इज समवन्स कल्चर. भारत में जब ये मोदी पहुंचे साउथ अफ्रीका, भारत के वज़ीर आज़म मोदी जब साउथ अफ्रीका पहुंचे अभी ब्रिक्स के इजलास में शिरकत के लिए, तो जो अफ्रीकन कल्चरल डांस है, अब जोन सा भी डांस है, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या होगा, वो उनका जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं. तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट यार. हो सकता है हमारे यहाँ भी जो कल्चरल इस्तकबाल होते हैं, बहुत सारे लोगों वहाँ पे भी मजाक उड़ाते हों कि यार ये क्या देखें, क्या मज़ाहिया सिंगिंग चल रही है यहाँ पे, तो यार ये इसको रहने देते हैं. ठीक है जी. इसके अलावा हो जावेद साहब का मैसेज आया है. लुइस रुबियालिस मदर टेकन टू हॉस्पिटल ऑन 3rd डे ऑफ हंगर स्ट्राइक. यानी रुबियालिस, रिमेंबर स्पेन का वो कोच जिसपे काफी इस वक्त मी टू मूवमेंट जो है वो उसके खिलाफ सरगर्म हुई हुई है, और रिगार्डिंग इज एंटिक्स ऑन द फाइनल ऑफ द आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल्स में स्पेन जो है वो जीत गया था. तो रुबियालिस की जो वालदा हैं उन्होंने अपने आप को एक चर्च में बंद कर दिया था और वो भूख हड़ताल पर चली गई थी. और ये मोतरल नामी एक टाउन है जहाँ पे उनकी वालदा, जिनका नाम एनहेलिस बेखार है, और उन्होंने भूख हड़ताल पर गई थी. तो अब तीसरे दिन जो है वो उनको अब अस्पताल मूव कर लिया गया, बिकॉज वो ये कह रही हैं कि जी मेरा बेटा जो है
वो बेकसूर है और उसके खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है और ये वाला सिलसिला जो है ना सब चल रहा है. सो वाह जी, माँ होती है वैसे यार. आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं नोकिया has stuck around 3310, which no doubt was a great success 20 years back. But now the world has moved forward and leading cell company is nowhere just because of resisting change either in design or software. अच्छा जी, कॉन्सेप्ट फोन है. तो एक कॉन्सेप्ट फोन है, ये तो ऐसी ख्याली कॉन्सेप्ट है बस. ये है, मेरा नहीं ख्याल कि नोकिया का कोई ऐसा प्लान है इस तरह कोई फोन वगैरह जो है वो लॉन्च करने का. ओके जी. सुपर टाइफून Soala is tracking towards Hong Kong and Guangdong province, China, with the winds over 240 kilometers per hour. या आप देखें ना कितना आजकल ये साइक्लोन और हरिकेन और ये सारी चीज़ें जो हैं, टाइफून, कितना ज़्यादा आजकल सुनने में आ रहा है. अभी आपको पता चला होगा कि कल ही जो है वो एक हरिकेन ने फ्लोरिडा की कोस्ट, फ्लोरिडा की गल्फ कोस्ट है, उसको जाके हिट किया और अब तो वो खैर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है. लेकिन इसका नाम इडियाला था और इटालिया से इटालिया. सो इटालिया जो था उसने पहले क्यूबा में काफ़ी तबाही मचाई और उसके बाद जो है ये फ्लोरिडा की जो गल्फ कोस्ट है, जो टैंपा बे एरिया, यहाँ पे जाके जो है वो उसने हिट किया और यहाँ भी काफ़ी नुकसान जो है वो पहुँचाया. और या ओके, आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं इट इज़ वाइडली नोन दैट द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर Audi cars. Wow. He already possesses an Audi A5 and his collection is expanded with the addition of an Audi e-tron GT. Very good. Babar Azam family gifted him an Audi e-tron GT worth 8 crore rupees. वाह बाबी वाह, शाबाश. अल्लाह ताला 10 गाड़ियां दिलाए बाबर को. हमें मैच जिताता रहे बाबर, तो कोई चिंता नहीं है. तू बेंटली चला यार, हम तो खुश होंगे बाबर के लिए. But that's pretty cool. So Babar likes Audi. Vorsprung durch Technik. Very nice. Well done man. एमी अली का ताज़ा कलाम आया. अरे यार, एमी अली ने कल भी एक नज़म भेजी थी अपनी और मैं जो है वो शामिल नहीं कर पाया, विच इज़ अ बैड थिंग. और मुझे करनी चाहिए थी शामिल. अच्छी मुख्तलिफ ज़रा वो पोइट्री थी. अच्छा जी, क्या कहते हैं, तुझको जो बेचैन रखे दिन भर वो हस्ती मेरी है. अच्छा जी, कहते हैं तुझको जो बेचैन रखे दिन भर वो हस्ती मेरी है. देख ले मैं ये मान चुका हूं सारी गलती मेरी है. ठीक है, वेरी गुड यार, वाह. सारी गलती मेरी है, यानी भाई ने इल्जाम कबूल कर लिया अपने ऊपर, सारा ब्लेम ले लिया इन्होंने. वेल डन सर, वेल डन. ओके जी, और क्या सीन है, ये मैं आप लोग जाके #sunriseadil पे जो है वो इनकी पोइट्री पढ़ सकते हैं. आई थिंक एमी जो है वो अपनी पोइट्री के लिए कुछ हैशटैग भी इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल से. सो वो भी, उस पर भी जो है आप उनकी पोइट्री को फॉलो कर सकते हैं. अवामी शायर है भाई, अवामी शायर है, जबरदस्त. देखिए कोई आपको, मैं बार बार ये बोलता हूँ, लुगत की जरूरत ही नहीं है इनकी शायरी समझने के लिए. तो #AmyAli_poetry. वाह. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है. अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं आफ्टर फ्यू डेज ऑफ रिलेटिवली प्लेजेंट वेदर इट्स बैक टू हाई ह्यूमिडिटी, लेसर रेन in the latter half of the monsoon season while above average rain in the early half most part of. हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है इस बार. मैं आज ये भी सोच रहा था कि कराची में जो अगस्त का महीना हुआ है ये बाकायदा एक ड्राई महीना रहा है. आई मीन द वेदर हैड बीन ब्यूटीफुल. लाइक क्या अल्लाह का शुक्र, हम कितना अदा करें इस खूबसूरत मौसम के लिए. लेकिन कराची में भी बारिशें जो हैं वो इस बार बिल्कुल नहीं, कंपेयर टू लास्ट ईयर तो कोई भी बारिश नहीं हुई है. बहरहाल सितंबर थोड़ा सा रह गया है, अभी भी शायद थोड़ी बहुत मानसून जो है वो जाते जाते कुछ असर दिखा जाए. लेकिन लेट्स सी, द एल नीनो फिनोमेनन इट्स इन फुल स्विंग और बड़ी इर्रेगुलर वेदर पैटर्न जो है इसकी वजह से हो जाते हैं. सो यस, इट डिड रेन अ लॉट इफ यू रिकॉल इन अप्रैल, मई. इफ यू रिकॉल जून तक में जो है वो बर्फ पड़ रही थी बास पहाड़ी इलाकों में. लेकिन फिर उसके बाद जुलाई एंड अगस्त एक्चुअली हैव बीन pretty dry, no doubt about that. All right, चलें जी आगे बढ़ते हैं और अभी हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. Don't go anywhere and keep listening. All right, 7:37. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सजाद भाई की आवाज तुम नाराज हो एंड यप. ऑलराइट, प्रोग्राम में जरा आगे चल के हमें बात करना है भाई. अफ्रीका के एक और मुल्क में जो है वो मिलिट्री कू आ गया है और ये पिछले 3 साल में 8वां मुल्क है जहां पे मिलिट्री कू आया है. यानी फौज ने जो है वो हुकूमत का तख्ता उलट दिया है. और इस बार जिस मुल्क का नंबर आया है दैट इज एक्चुअली अ रिलेटिवली रिचर कंट्री इन अफ्रीका. इट्स कॉल्ड गाबोन. और गाबोन के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम मिस्टर अली बोंगो है,
उनको इक़्तिदार से अलग कर दिया, उनको उनके घर पे जो है वो कैद कर दिया है. और जरा इसके हवाले से आगे चल के हम बात करेंगे, बिकॉज दिस इज बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ एंडेमिक इन अफ्रीका. एक डोमिनो इफेक्ट ऐसा लगता है वेस्ट अफ्रीका में. एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है सारी ममालिक पे जो है ना मिलिट्री रूल होने वाली होगी. सो इस पे बात करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या रिएक्शन आया. एंड अगर मौका मिलता है थोड़ा सा विल टॉक अ बिट अबाउट द बोंगो फैमिली एज वेल. गैबोन, रिमेंबर पियर एमरिक ओबामेयांग जो है उनका ताल्लुक भी गैबोन से है. ओके चलें जी, लेट्स गो. और क्या है मैसेजेस आपके? हाँ ये अच्छा मैसेज है भाई, सुने जरा. August 31st is the International Drug Overdose Awareness Day and the world's largest annual campaign to end drug overdose. Remember, without stigma, those who have died and acknowledge the grief of the family and friends left behind. बिल्कुल जी, ड्रग ओवरडोज डे. दवाइयों की ज्यादती बड़ी खतरनाक होती है. जहां दवाइयों से इंसान की जो है वो जिंदगियों में बड़ी इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं. वहां पे कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जिनकी ज्यादती जो है वो इंसान के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है और हो जाती है. मसलन ये कि अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे एक मखसूस तरह की ड्रग्स जिनको ओपियोइड कहा जाता है, उन दवाओं ने जो है वो बड़ी तबाही फेरी हुई. और इस वक्त कहते ये हैं कि अमेरिका इस वक्त जो है वो एक ओपियोइड क्राइसिस में जो है वो है. ये ओपियोइड जो दवाएं होती हैं, दीज आर आमतौर से दर्द में रिलीफ देने के लिए जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाता है. और ज़ाहिर है ये ओपियोइड जो नाम से लग रहा है वो ओपियम जो पौधा होता है, जो पॉपी जिसे हम जो है वो पॉपी जो होता है ना यार, पोस्ट की काश, वो जो उसका पॉपी सीड होता है और पॉपी का जो फ्लावर होता है उससे आपको पता है कि जो सिक्रीशन निकलती है उससे हेरोइन भी बनती है और उससे जो है ये ओपियोइड भी बनते हैं. तो इसका बड़ा सिडेटिव जो है वो इफेक्ट होता है. और ये ज़ाहिर पेन को किल करने के लिए और इंसान को रिलैक्स करने के लिए दवाई दी जाती हैं, लेकिन इनका जो है वो एडवर्स इफेक्ट वो बड़ा खतरनाक हो जाता है और इट कैन लीड अप टू डेथ्स एज वेल. कहते ये हैं कि पूरे दुनिया में पूरे साल तकरीबन 6 लाख अफराद जो है वो इन ओपियोइड्स की ज्यादती की वजह से या इन अपने ओपियोइड के इस्तेमाल में ज्यादती की वजह से जो है वो मारे जाते हैं. और इसमें ज़ाहिर जो मॉर्फिन दी जाती है और आई थिंक फ्लैटिनल एक शायद दवाई होती है जो कि अमेरिका में ख़ास तौर से जिसके बारे में ये कोशिश की जा रही है कि बल्कि जंग का ऐलान किया हुआ है अमरीकी सदर जो बाइडन ने, बिकॉज अमेरिका में ओपियोइड क्राइसिस जो है दैट इज समथिंग बिग नाउ. काफ़ी बड़ा जो है वहाँ पर हो चुका है और दिस इज प्रीटी डेंजरस. और कहते हैं कि जी द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड फ्रॉम द ड्रग ओवरडोज, opioid drug overdose in 2021 was 6 times that of 1999. तो बड़ी खौफनाक चीज है बच्चों, ये ड्रग से बच के रहो. ये जो फैंटेनल दैट्स द नेम ऑफ दैट मेडिसिन. देखो बेटा ये फैंटेनल होती है. अच्छा मैं बच्चों प्रोग्राम सुन रहे होते हैं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, तो खासतौर से जो बच्चे 13-14 साल के बच्चे हैं, बिकॉज दैट इज द आजकल बड़ी खतरनाक ये टारगेट मार्केट बन गई है. अफसोस भी होता है सोच के, और हम ये बातें कर रहे हैं. बेटा देखो तुम्हारे क्लास में ना कुछ बहुत ही जो ख़राब से बच्चे हैं जो तुम्हें कोई चीज़ें ऑफर करेंगे. दवाएं होती हैं, एक्सटेसी एक होती है, इसके अलावा मैथ, क्रिस्टल मैथ जिसको कहा जाता है, आइस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है. बच्चों याद रखना, देयर इज नथिंग कूल अबाउट इट. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग कूल अबाउट इट. ये पॉइजन है, ये जहर है. इसकी एक बार आदत लग गई, जो वो दोस्त कहते हैं ना अबे पी ले यार जरा, एक बार ट्राई कर ले, फिर बस थोड़ी देर, फिर दोबारा नहीं. Once you are into this, you cannot come out. So one of my very close friend actually, nothing happened to him. Alhamdulillah, he's doing fine and all. But he went to one such party and he saw these people, and then उसके जो आफ्टर इफेक्ट उसने ऑब्जर्व करके आया. तो फिर जो मुझे बताया था उसने, तो मैंने कहा देख ले बेटा, सोच ले, यानी तुझसे कितनी उम्मीदें हैं तेरे घर वालों को, यानी तेरी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, तुझसे कितनी उम्मीदें तेरे घर वालों को, और तू ऐसी पार्टीज में जाएगा यार तो फिर क्या होगा. सो बहरहाल तौबा कर ली उसने. आई रियली होप कि ही हैजंट टच्ड दीस थिंग्स आफ्टर दैट, बट दिस इज वेरी डेंजरस. बच्चों ये जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं और ये सारी चीजें, दे ऑल साउंड कूल. आई वांट टू दिस स्कूल, आई वांट टू फलाना स्कूल. नो, यहाँ पे एक तो कोई ना कोई स्कूल में भी मिले हुए होते हैं. ज़रा आपको पता है कि जो अक्सर स्टाफ होता है वो भी इन चीज़ों में हो जाता है. why are these things happening in school? What are the schools doing about it? बट बच्चों स्कूल तो जो करे ना करे, लेकिन प्लीज़
खराब कंपनी से दूर रहें. Stay away from these people. These powders and these medicines and all, they are of no use. They are not going to help you out. ठीक है? Stay away from them. All right, good. So today is the International Drug Overdose Day. कितने मशहूर लोग दुनिया में अगर आपको याद हो, वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गए ना. माइकल जैक्सन की डेथ जो है वो ड्रग ओवरडोज से हुई थी. विच ड्रग वाज दैट आई डोंट नो. इसके अलावा और भी लोग हैं जो कि ड्रग ओवरडोज. माइकल जैक्सन मशहूर था, और भी लोग जो हैं वो मिल जाएंगे आपको. फिलिप सीमोर हॉफमैन भी, आई थिंक ही डाइड ऑफ ड्रग ओवरडोज. सो वेरी डेंजरस थिंग. ओके, हाँ, जीशान बेग साहब ने गाबोन के हवाले से ट्वीट किया. मिलिट्री ऑफिसर डिक्लेयर कू आफ्टर गाबोन विंस डिस्प्यूटेड इलेक्शन. द प्रेसिडेंट अली बोंगो, उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की. सीजर ऑफ पावर अनाउंस. इस पे हम बात करते हैं चल के. ठीक है जी. और क्या सीन है, क्या है सिलसिला. हा इफ यू नो. गुड मॉर्निंग. ओके जी, ठीक हो गया. थैंक्स फॉर सपोर्टिंग नेपाल. अश्विन, आई एम वॉचिंग यू. एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. नूरी का गाना आरजू आपने फरमाइश की, उमैर बाबर साहब ने. चले मैं कोशिश करता हूँ. एंड देन मोहम्मद अब्बास कहते हैं सलाम. इकोनॉमिक्स. Now increasing interest rate only increases inflation and not vice versa. Pakistan inflation is not demand pull inflation. It's a price pull inflation cost now. No, it's called the cost push inflation. अगर आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैंने YouTube पे एक वीडियो बनाई है on the concept of inflation, जिसमें I've tried to explain the concept of inflation in like 12 minutes. So please do watch that video. All right. नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इज ओनली a supply chain related problem, no, that is not the case. But बहरहाल, yes, I think एक certain time के बाद increasing the interest rate doesn't really, I really doubt if it makes any difference. अब्दुल रज़ाक साहब कह रहे हैं जब पाकिस्तानियों ने भी जहानत का हवाला देना हो तो कहते हैं कि आइंस्टाइन से भी ज्यादा ज़हीन है. उनके नजदीक कोई मजहबी शख्सियत जहानत के इस पैमाने पर पूरा नहीं उतरती. क्या बात है. बिकॉज देखिए, आइंस्टाइन की थ्योरी जो है ना वो अनडिस्प्यूटेड है. अब हम पाकिस्तान के किसी बड़े आलिम का नाम ले लें कि भाई ये बंदा इलियास कादरी अत्तारी से भी ज्यादा जो है वो जीनियस है, तो फिर मसला है कि बहुत सारे लोग इलियास कादरी अत्तारी साहब के जो थॉट है या उसको जो है वो नहीं मानते. सो दिस इज दी प्रॉब्लम, बिकॉज हम अग्री नहीं करते. तो अब वो हो सकता है कि जो फैजान मदीना में तो आला हजरत की जहानत की, अब अहमद रजा बरेलवी साहब और इनकी जो है पप्पा की, इनकी जहानत की मिसालें दी जाती हूँ, लेकिन बाकी लोग इसे कबूलियत आम इख्तियार नहीं कर सकते. इसको इख्तियार नहीं हो सकती कभी भी. लेकिन आइंस्टाइन की जो इंटेलिजेंस है वो अनडिस्प्यूटेड है. शायद ये वजह हो सकती है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. जीशान बेग साहब, भाई आज बड़े मैसेजेस आपके आ रहे हैं. फिर भाई देखें, लोग कहेंगे कि यार बड़ी गलत बात है यार, बेग साहब के ज्यादा मैसेजेस आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बड़े बामकसद मैसेजेस. मैं ये भी नहीं कह रहा बाकी लोगों के बेमकसद होते हैं, लेकिन फिर भी. अच्छा, आप कहते हैं जी आज अमृता प्रीतम वाज बोर्न इन गुजरावाला इन पाकिस्तान इन 31 August 1919. Was an Indian novelist, essayist who wrote in Punjabi, Hindi. Pritam published her first collection of verse at the age 16. क्या बात है. वैसे शायरी जो है मैं ये मुझे लगता है कि बहुत ही कम उम्र से जो है वो शुरू हो जाती है. मुझे लगता है ऐसे ही है, क्योंकि इंसान छोटी उम्र से ही शेर कहना शुरू कह देता है. और जैसे कि अभी हम अदा जाफरी की, याद है कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे, तो मैं अभी जब घर गया तो मैं अदा जाफरी की जो है ना वो जरा उनकी भी बायोग्राफी पढ़ रहा था, और मुझे देख के अंदाजा ये हुआ कि वाकई उन्होंने तो और कम उम्र से जो है वो बाकायदा अशार कहने शुरू कर दिए थे. और टीन एजेस में इन लोगों के तो बाकायदा अशार की और उनकी शायरी की जो है वो किताबें छपना शुरू हो गई. तो मुझे लगता ही है कि शायर जो इंसान के अंदर होता है वो बहुत बचपन से जो है ना वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है. कहीं ऐसा नहीं होता कि मैंने 24 साल की उम्र में सोचा कि मैं जो है वो कहते हैं कि शायर बन जाऊं. चलो यार कुछ नहीं हो रहा, चलो आओ शायर बन जाता हूँ. नो, आई थिंक दैट्स समथिंग. ये बड़ी खूबसूरत ट्रेट अल्लाह ताला इंसान के अंदर रखता है, जो कि बहुत कम उम्र से ही जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है. जबरदस्त जी. अमृता प्रीतम जो है वो बहुत ही मशहूर शायर, इसमें कोई शक नहीं है. और आप इनका, इवन दो शी नेवर गॉट मैरिड टू साहिल लुधियानवी, लेकिन आप जानते हैं कि उनसे बड़ी मोहब्बत करती थी अकीदत की हद तक. और चलें जी कभी बात करेंगे इस पे. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. ये किसकी तस्वीर लगाई हुई है. यूसुफ नवाब की. कहते हैं कितने लोग का रोजगार लगाया हुआ है टीम पाकिस्तान ने. हाँ, ये क्या नाम है इस बंदे का. सुशांत मेहता इसका नाम है ना. और कम ऑन निपॉल. ये देखें यार, असल में देखें, आपको प्लीज सोशल मीडिया की लॉजिक समझनी पड़ेगी. अगर सुशांत मेहता ये काम नहीं करेगा तो उसको व्यूज नहीं मिलेंगे. अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जितना आपको ये अगर आपको सुशांत तो एक बहुत रेयर केस है इंडियंस का जो कि पाकिस्तान के हवाले से चीजें कर रहे होते हैं. आपको ज्यादातर पाकिस्तानी मिलेंगे
कि दे आर चीयरिंग फॉर इंडिया, दे आर बीइंग काइंड विद इंडिया, दे आर वेरी नाइस विद इंडिया, बिकॉज इंडिया से उनको जो है ना वो काफ़ी ऑडियंस मिल जाती है. और इंडिया से जो आपको रेवेन्यू कमाने का मौका मिलता है, जैसे आप CPM कहते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जो होता है वो इंडिया में पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा होता है. सो हमारे यहाँ ये चीज़ ज़्यादा नज़र आती है. हमारे एक दो यूट्यूबर्स हैं, आप उनके प्रोग्राम देखें तो वो तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कि गलती से पैदा हो गया पाकिस्तान में. सीरियसली. ये चलते हैं, अभी ब्रेक की जाने मिलेंगे, इसके बाद एक गाना भी सुनते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 30 कहां से आ गया? 7:53 इज द टाइम. सनराइज विद अदील. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. वानिया, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, हेलो टू यू एंड गुड लक फॉर योर उर्दू क्लास टुडे. इसके अलावा ईशाल एंड इशमाल, दे आर आल्सो लिसनिंग टू माय शो. बड़े रेगुलर लिसनर बन गए भाई ये लोग तो शो के. तो ग्रेट. कहती हैं अच्छा जी, वानिया कहती हैं वेटिंग फॉर पानी का बुलबुला टुमारो. या इट्स गोना व्हेन इट्स फ्राइडे ऑलरेडी. पानी का बुलबुला टुमारो. ओके, और क्या सीन है? जल्दी से अब बढ़ते हैं हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. लेकिन खिजर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, आई हैव बीन सेलेक्टेड एज वाइस कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स एंड टुडे इज the badge and sash ceremony. Wish me good luck. All right, good luck to you, mate. शाबाश, छा जाओ. और इसके अलावा अब अभी जरा यहाँ पे रुकते हैं, बिकॉज अब जरा अखबारात पे जो है ना वो नजर डालते हैं. और मोहम्मद आयान बरीरा एंड अबीरा की तरफ से भी जो है वो गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया है. अखबारात क्या कहते हैं? वजीर खजाना का बयान आया है. बिल आखिर वजीर खजाना बोली. अच्छा, बोली जो है वो बेसिकली सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में जो है उन्होंने खिताब किया. अभी तक उन्होंने कोई मीडिया से कोई खिताब तो बहरहाल नहीं किया. कहती हैं सब्सिडी भूल जाएं, बिजली पेट्रोल मजीद महंगा होगा, हालात अंदाजे से ज्यादा खराब, खजाना खाली, आलमी सतह पर इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल करना है, IMF प्रोग्राम पर अमल ना करने से हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे, IPP से दोबारा बात करना जरूरी, बाअसर ग्रुपों से मुफ्त बिजली की सहूलत वापस नहीं ले सकते, हैरान हूँ मैंने ये जिम्मेदारी क्यों कबूल की. शमशाद अख्तर. अच्छा, हैरान तो हम भी हैं, दो वजूहात की बिना पर. एक तो ये कि ये बड़ा एक चैलेंज था, और क्योंकि मैडम का इस तरह कभी कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है इकोनॉमी चलाने का, एक्सेप्ट कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए पाकिस्तान में जिस वक्त आइन पर अमल हुआ करता था, एक टाइम था ऐसा कि जब ये 60 दिन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बन गई थी. अभी एक ऐसी रजीम या एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट के जिसका अपना कोई रोड मैप ही नहीं है कब तक ये यहाँ पर मौजूद है, उसका ये हिस्सा बनी. हैरत तो बहरहाल हमें भी हुई थी, लेकिन इनको जो हैरत हुई है असल में वो इस बात पे हो रही है कि यार इतने मुश्किल हालात ये मैंने क्यों अपने ऊपर जो है ना वो जिम्मेदारी ले ली है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप ठंडे हो गए आप लोग बिल्कुल जी पुरसुकून, कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा. सब अखबारात ने यही लिखा है, केयर टेकर रूल आउट रिलीफ इन पावर बिल्स. ये लिखना है डॉन का. इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन रिव्यू अकॉर्ड्स विद IPP. केयर टेकर अनएबल टू विड्रॉ फ्री पावर कोटास. अच्छा, इन्होंने कल हाँ एक अच्छी बात हुई है. कल ये मैडम ने जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से बात की है, पहली बार किसी, देखिए ये जरा इंटेग्रिटी वाले लोग होते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, पहली बार उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट की कुछ जो है वो लिमिटेशंस की बात की है कि देखें ये हम नहीं कर सकते, ये चीजें इलेक्टेड गवर्नमेंट करेंगी, यानी पीपल हु हैव गॉट द मैंडेट बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान. मसलन जी हमारे तो काकड़ साहब कहते हैं जी मुझे मैंडेट मिला हुआ है. फिर उसके अलावा एक साहब जो हैं वो पता नहीं 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं. एक साहब पता नहीं 10 अरब की IT एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं. भाई तेरे पास 3-4 महीने, उसमें कैसे करोगे? लेकिन जाहिर है उनको भी पता है कि 3-4 महीने से शायद मामला आगे चले जाएंगे. लेकिन मैडम जो है शमशाद अख्तर, उन्होंने कल पहली बार इनएबिलिटी ऑफ द केयर टेकर सेटअप की बात की है कि यार ना हमारे पास ये टाइम है, ना हमारे पास वो एक मॉरल अथॉरिटी है कि हम ये जाके ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट्स इनको रीनिगोशिएट करेंगे. एटलीस्ट वेल डन टू मैडम देयर. ओके जी, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त और आईनी फ्रेमवर्क के अंदर होंगे. अमरीका की पाकिस्तान को यकीन दहानी. निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और कायम मुकाम अमरीकी वजीर खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू. इसके अलावा IMF से राब्तों बर वक्त और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की गई. ओके जी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को दौरा पाकिस्तान मुतवक्को. कहते हैं जी इंडिया जाते हुए 6 घंटे ये पाकिस्तान क़याम करेंगे, लेकिन कल रात गए. एक मीडिया आउटलेट ने ये रिपोर्ट की है कि सऊदी अरब के वली अहद का दौरा पाकिस्तान मनसूख हो गया है. वेल वी डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी. आ जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा यार, को ढारस हमारी भी बन जाएगी. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. नैब तरामीम के खिलाफ ऐसे शख्स ने रुजू किया जो खुद पार्लियामेंट से भागा हुआ है, जस्टिस मंसूर. कल जस्टिस मंसूर ने कमाल कर दिया यार, क्या जबरदस्त उन्होंने जो है ना वो स्टेटमेंट मारी है
यानी अगर अपने ऊपर कोई न्यूट्रलिटी का इनके ऊपर कोई शाइबा भी था तो वो उन्होंने खत्म कर दिया. आप जानते हैं नैब की तरमीम की जो इमरान खान ने पिटीशन फाइल की थी, कल 50वीं उसकी जो है वो हियरिंग थी. वो कहते हैं जी ये उनका बेसिकली कहना ये था हमने वक्त ज़ाया किया ये जो ना नैब की तरमीम सुन के इस पे जो मुकदमा, बिकॉज मुकदमा ना किसी आम आदमी को इससे कोई प्रॉब्लम है. वैसे जस्टिस मंसूर मुझे बुला लें, मैं बताऊंगा आम आदमी को क्या प्रॉब्लम है उनसे. ठीक है जी, पता नहीं क्या बैठ के किस दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग. फिर उन्होंने कहा है कि जी ना किसी इदारे को मसला है, सिर्फ पार्लियामेंट से एक भगोड़ा जो है वो इसमें परेशान है इस नैब तरमीम के वजह से. वुड यू इमेजिन नाउ दिस इज वन डूड who's going to be one of the main judges in the next 2.5 weeks. और जरा आप उनकी सोच चेक कीजिए इस चीज के हवाले से. बहरहाल जी आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहते ये हैं कि जी इसमें 3 इंपॉर्टेंट केसों के फैसले होने. आपको पता है कि आज 9:30 बजे 14 मई को जो इलेक्शन पंजाब में होने थे उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है. आज 9:30 बजे जो है वो उसकी हेयरिंग होने वाली है. कहते हैं जी ये पहली पेशी की मार है और इसमें शायद आज ही इसमें कोई हो जाए सिलसिला. नैब की हेयरिंग के हवाले से भी ये कहते हैं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इसका फैसला जो है वो जजमेंट आज रिजर्व हो जाए और कल जो है वो इस पे फैसला सुनाया जा सकता है. Alright, एशिया कप गपशप, that's very nice. चलें जी स्टार्ट करते हैं गपशप की अपनी. और एशिया कप ऑफ कोर्स इज लाइव शुरू हो गया है जी. कल एशिया कप का पहला मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस नेपाल और मुल्तान स्टेडियम में जो एक वाहिद मैच होना था वो कल हो गया और वाज अ रीजनेबल क्राउड. गर्म दिन था कल मुल्तान में और आपको इसमें जो है वो अंदाजा भी हो रहा था कि कुछ खिलाड़ी जो है वो उस गर्मी की शिद्दत को महसूस भी काफी कर रहे थे. लेकिन अगर किसी ने गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं की कल तो वो थे बाबर आजम एंड इफ्तिखार अहमद. भाई क्या कमाल बैटिंग जो है वो पाकिस्तान ने की. चले पहले तो मैच के स्कोर कार्ड पे नजर कर लेते हैं और फिर जो है वो अपना तजिया हम करते हैं. सो पाकिस्तान वर्सेस नेपाल पहली बार एक दूसरे के आमने सामने. नेपाल का एशिया कप में पहला गेम ये और पाकिस्तान ने टॉस जीता और एज एक्सपेक्टेड पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने 342 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर. आगाज अच्छा ना था. पाकिस्तान के दोनों ओपनर सिर्फ 25 रन पे जो है वो आउट हो गए. अनदर फेलियर फॉर फखर. फखर का आगाज अच्छा था. पहली ओवर में उन्होंने 2 चौके मार दिए थे बट खुदा जाने क्यों अपने अजीब शेल में चले जाते हैं फखर. उनको आई मीन इट वाज ऑब्वियस. उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी दैट ही इज समवन हु इज स्ट्रगलिंग, ही वांट्स टू स्टे ऑन द विकेट. और कुछ आसान बॉलें भी आ रही थी जिनको वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे चौका मारने की बिकॉज उनको डर था कहीं मैं आउट ना हो जाऊं. और कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया और वो इसी तरह के शॉट खेलते हुए जो है ना वो बिलाखिर आउट हो गए. बाहर जाती हुई गेंद को जो है उन्होंने ट्राई टू स्लैश दैट हार्ड लेकिन बॉल ने जो है वो बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने अच्छा कैच जो है वो उनका पकड़ा था. फखर ने 14 रन बनाए. दूसरी जाने मामूल हक जो है वो थोड़ी देर बाद ही रन आउट हो गए और उनकी अपनी कॉल थी. बहरहाल जी मिस जज था सिलसिला और बड़ी अच्छी थ्रो भी जो है वो की पॉडेल ने और इस तरह इमाम ने अपनी इनिंग में 14 गेंदों पे 5 रन बनाए. फिर उसके बाद जो है वो एक रीजनेबल पार्टनरशिप, थोड़ी स्लो जरूर थी. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे. मोहम्मद रिजवान जो हैं वो भी रन आउट हुए और वेल कहना पड़ेगा कि रिजवान के जो है वो एक्सपीरियंस का प्लेयर और उनके जो है वो कैलिबर का प्लेयर उनकी जानिब से जो है वो ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल किस्म का जो है वो एफर्ट थी. बल्ला उनका ग्राउंडेड नहीं था, खुद वो हवा में मुअल्लक थे और बहरहाल रन आउट हो गए. चलें जी उसके बाद लेकिन पार्टनरशिप नहीं, फिर आगा सलमान आए. ज़्यादा एक्साइटेड ना हूँ मैं. आगा सलमान आए, येट अनदर फेलियर फॉर आगा सलमान. और ज़ाहिर लोगों ने थोड़े बहुत अब सवालात जो हैं वो ज़ाहिर उठाना शुरू कर दिया आगा सलमान के हवाले से कि यार इज ही अंडर कुक्ड, डज ही नीड मोर टाइम, इनको अभी जो है वो थोड़ी इनको और मेहनत करनी है, क्या करना है, जो भी होना है. लेकिन बहरहाल जी सो ऐसा भी नहीं है. खैर आगा सलमान हैज सम रन्स बिहाइंड हिम, ही हैज गॉट 350s ऑफ कोर्स एंड जो है बात वो तो अपनी जगह है. न्यूजीलैंड के खिलाफ ही हैड अ गुड सीरीज नेचुरली लेकिन अभी जो है वो जरा थोड़ा सा परेशानी की बात है और क्योंकि आपको पता है कि इस जगह के लिए ही इज फाइटिंग फॉर दैट स्लॉट. इट्स बिटवीन हिम एंड सऊद शकील. सो मुझे नहीं पता सऊद के इतने अगर फेलियर्स हो जाते तो वो जगह उसको टीम में रखती या नहीं होता. लेकिन खैर नहीं. लेकिन कल जो है जी 2016 के बाद 2014 के बाद इनफैक्ट पहली बार नंबर 6 पोजीशन पे पाकिस्तान की जानिब से एक सेंचुरी स्कोर की गई. इफ्तिखार अहमद ने जो है वो कल धुआंधार बैटिंग की. 71 गेंदों पे 109 रन उन्होंने बनाए जिसमें 4 छक्के और 11 चौके शामिल थे. दूसरी जानिब बाबर आजम ने 151 रन की इनिंग खेली.
बाबर ने कल अपनी इनिंग जिस तरह पेश की, वेल यस फॉर आर्गुमेंट सेक वन वुड से उनका कैच ड्रॉप जरूर हुआ था, लेकिन ही कैपिटलाइज ऑन दैट. 4 छक्के और 14 चौके बाबर की इनिंग में शामिल थे. लॉट्स ऑफ डॉट बॉल्स इन दैट इनिंग्स ऑफ कोर्स. अच्छी टीमें इनको शायद इस तरह के ज्यादा मौके दे ना पाएं, लेकिन कल बाबर ने एक मौके पे एक ओवर में 3 छक्के भी मारे थे, जो कि उन्होंने अपने कैरियर में पहली बार इस तरह की जो है वो सीन किया है. सो 151 रन्स एंड इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप थी वो भी बहुत ही मेहनत पार्टनरशिप थी और 214 रन्स की ये पार्टनरशिप रही. सो वेल डन टू देम. 342 पाकिस्तान ने बनाए एंड जवाब में दे नेवर गॉट गोइंग नेपाल. और जल्दी से उनकी जैसे कहते हैं ना, शुरू से ही विकेटें गिरना शुरू हो गई. 10 पे पहली गिरी, 10 पे दूसरी गिरी. शाहीन शाह अफरीदी ने बैक टू बैक 2 बॉलों पे जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट किया. एक नॉट द फर्स्ट विकेट वाजंट रियली इन द स्टाइल जिसमें शाहीन शाह जो है वो विकेटें हासिल करते हैं. आप जानते हैं कि जी वो डाउन द लेग साइड बॉल जारी थी, खिलाड़ी ने जो है बल्लेबाज ने उसके साथ छेड़खानी की और फिर रिजवान ने बासानी जो है वो कैच पकड़ लिया हल्का सा डाइव करके, और दूसरा उन्होंने जो है LBW किया. सो वो आप कह सकते हैं कि दैट वाज pretty, oh no sorry, the second one was actually yeah LBW था ना. हाँ एग्जैक्टली वो शाइन वाली विकेट थी जिस तरह की होती है. थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर आई आरिफ शेख की जानिब से और कोम्पल कामी की जानिब से, लेकिन दे वर नेवर देयर. बहरहाल 104 रन पे पूरी की पूरी टीम जो है वो नेपाल की आउट हो गई. 4 खिलाड़ी पाकिस्तान की जानिब से आउट किए. शादाब खान ने 27 रन देखे. शाहीन और हारिस रऊफ को 2-2 विकेटें मिली और एक खिलाड़ी को आउट किया, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने. सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड आउटिंग फॉर पाकिस्तान इन द फर्स्ट गेम ऑफ एशिया कप. अब ये दोनों टीमें जो हैं वो कल रात नहीं बल्कि आज अलग सुबह जो है वो रवाना हो गई हैं, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो परसों एक्शन में होने वाले हैं. ऑन द 2nd of September पालाखेले में ये मैच खेला जाएगा. लेकिन उससे पहले आज पालाखेले में जो है वो इस एशिया कप का दूसरा मैच होगा और मेजबान श्रीलंका जो है वो एक्शन में होने वाली है और मेजबान श्रीलंका एक्शन में होगी अगेंस्ट बांग्लादेश. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये गेम भी दोपहर 2:30 पे जो है वो खेला जाएगा. बांग्लादेश के लिए इस वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप नहीं एशिया कप से पहले एक जिसे कहते हैं कि अफसोसनाक खबर जो सुनने में आई है वो ये है कि इनके स्टार खिलाड़ी लिटन दौश जो हैं वो एक वायरल फीवर की वजह से जो है वो इस एशिया कप से बाहर हो गए हैं. याद रहे जी, पिछले साल के आगाज से यानी कि जनवरी 2022 से आप देखें तो लिटन दौश हैज बिन द हाईएस्ट रन गेटर फॉर बांग्लादेश और उनकी जगह जो है वो अब अनामुल हक को जो है वो टीम में शामिल किया गया है. इनामुल हक ने जो है वो दिसंबर 2022 से कोई क्रिकेट नहीं खेली, ओडीआई क्रिकेट फॉर बांग्लादेश. 44 मैचेस वो खेल चुके हैं. बट 12 लिटन दौश का ना होना बांग्लादेश के लिए जो है वो एक अफसोसनाक खबर जरूर है. 2:30 बजे मैच होना है दूसरा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड अच्छा, मैंने ना वो जाके वो कल हम बात कर रहे थे शो में ना शेख बरादरान की, जो कि खेल रहे हैं नेपाल की टीम में. तो अच्छा भाई वो लोकल्स हैं वहीं के, वो बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात. और मैंने फिर जाके चेक किया कि ये कौन कहाँ से हैं, किस जगह से है. तो ये बेसिकली बीरगंज नामी एक टाउन है नेपाल में, विच इज आई थिंक द 4th बिगेस्ट सिटी ऑफ दैट कंट्री. और ये भारत की जो बिहार की जो बॉर्डर है उसके साथ ये शहर जो है ये लगा हुआ है और इसको नेपाल का कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है. बिकॉज आपको पता है नेपाल अपनी मईशत में मुकम्मल तौर से जो है वो भारत पे इन्हिसार करता है, बिकॉज इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री. इनके नॉर्थ में चाइना है, लेकिन चाइना और इनकी बॉर्डर जो है वो आपको पता है कि इंतहाई दुश्वार गुजार एक बॉर्डर है, बहुत मुश्किल बॉर्डर है. और इनके जो नियरेस्ट पोर्ट हैं ज़ाहिर है वो इंडियन पोर्ट है, कोलकाता की पोर्ट एंड ऑल है. सो नेपाल के लिए जो है वो बांग्लादेश की भी पोर्ट्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंडिया उनको राहदारी क्यों देगा, इंडिया अपने रास्ते से जो है ना उनकी राहदारी करवाएगा. सो ये बीरगंज जो है ये राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ बिहार है और यहाँ पे the majority of the population actually speaks Bhojpuri language, not the Nepali language, because नेपाल की जो मेन लैंग्वेज है जो लिंगा फ्रांका उनकी है that is नेपाली, लेकिन यहाँ पे भोजपुरी जबान बोली जाती है. भोजपुरी वो जबान है ना, आपको पता है पीके में जो वो बोलता है वो जो बोलता है ए गोला वाला जो लैंग्वेज है उनकी. सो या तो लोकल बंदे हैं, ठीक है. तो ये नेपाल की टीम को सपोर्ट करना चाहिए हमें, बिकॉज ये लोकल लोगों की टीम है, नॉट द टीम लाइक यूएई एंड ओमान एंड ऑल दीज टीम. आई डोंट नो व्हाई दे इवन प्ले. लेकिन खैर चले जी, तो ये हो गई बात एशिया कप की. एंड यस, जस्ट फाइनल रिमाइंडर, आज मैच होने वाला है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान
2:30 PM पाकिस्तान टाइम। जी, तो ये हो गई बात कुछ एशिया कप की। एशिया कप के अलावा भी कल कुछ क्रिकेट खेली गई एंड सरप्राइजिंगली कल जो है वो T20 मैचेस जो है वो खेले जा रहे थे। दुनिया की 4 मेजर टीमें जो हैं वो कल T20 मैचेस में मशगूल थी, जिसमें मुकाबला हो रहा था न्यूजीलैंड का इंग्लैंड के साथ। ये मुकाबला चेस्टरली स्ट्रीट डर्हम में हो रहा था और डर्बन साउथ अफ्रीका में मुकाबला हो रहा था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। और ये दोनों मुकाबले इंतहाई एकतरफा जो हैं वो साबित हुए। पहले मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो शिकस्त दी 7 विकेटों से with 36 डिलीवरीज रिमेनिंग। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 139 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर। जवाब में इंग्लैंड ने इस टोटल को जो है वो 14वें ओवर के इख्तिताम पे ही पूरा कर लिया, सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो 41 रन बनाए। उसके अलावा कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी किसी की भी तरफ से नहीं आई। लूक वुड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और ब्राइडन कार्स इंग्लैंड की जानिब से 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। जवाब में इंग्लैंड ने इस टोटल को जो है वो बआसानी पूरा कर लिया था। इससे डेविड मलान ने 42 गेंदों पे 54 रन बनाए, हैरी ब्रूक के 27 गेंदों पे 43 रन। और इस सीरीज में जो है जो कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान हो रही है और जिसमें बेसिकली देयर आर गोइंग टू बी 4 T20 मैचेस एंड देयर आर गोइंग टू बी 4 ODI मैचेस एज वेल। 4 का क्या हिसाब है यार, लेकिन बहरहाल ये सीरीज जो है ये पूरी इंग्लैंड में होनी है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका कल एक्शन में थे और डर्बन में ये जो है मैच हुआ था और एक बहुत ही एकतरफा मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलिया ने उनको शिकस्त दी। एज आई सेड, एक एकतरफा मुकाबला। पहली बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मुकर्ररा अपने 20 ओवर्स में जो है वो बनाए 216 रन। दैट इज 226 रन, सॉरी, वाओ, ये काफी जबरदस्त हिटिंग है। आप जानते हैं 6 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने जो है ये रन स्कोर किए। हु वाज द हाईएस्ट रन गेटर? इट वाज मिच मार्श, जिन्होंने 49 गेंदों पे 92 रन बनाए 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से। इसके अलावा टिम डेविड, मुल्तान सुल्तान के टिम डेविड ने 28 गेंदों पे 64 रन बनाए और 14 गेंदों पे 23 रन बनाए। एरन हार्डी ने ओके जवाब में 3 विकेटें हासिल की लिजार्ड विलियम्स ने। ओके, जवाब में साउथ अफ्रीकन पूरी टीम जो है वो सिर्फ 115 रन बनाकर आउट हो गई। रीजा हेंड्रिक्स के 56 रन थे, मार्को येंसन ने 20 रन बनाए, 21 रन बनाया राफी फान डर डूसन ने। उसके अलावा किसी ने भी कोई काम की बात जो है ना हरकत नहीं की है। 0 पे टेंडा बबूमा आउट हुए, 0 पे ही ट्रिस्टन स्टब आउट हुए और कांगेजी कप्तान मार्करम जो है 7 रन बनाए, 0 पे तबरेज शमसी। यानी वो बहुत बुरा हाल है यार, ये तो बहुत बुरा हाल है। 3 विकेटें हासिल की मार्कस स्टॉइनिस ने और स्पेंसर जॉनसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन द पिक ऑफ द बॉलर वाज तनवीर संगा। ये कहां से पकड़ के आना है संगा, तनवीर संगा, लेग ब्रेक बॉलर। अच्छा, पहला कल उन्होंने he made his debut first try. Okay, कहां से इनका ताल्लुक है? पैदाइश नहीं लिखी हुई इनकी, बट ही प्लेस फॉर सिडनी थंडर। ऑलराइट, तो संगा ने जो है वो 4 विकेटें हासिल की। व्हाट अ डेब्यू फॉर हिम, वेल डन संगा। चलो जी, अभी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने। छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद एक गाना सुनेंगे अच्छा सा। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। What was that famous Lar Shafiqa Warta's Humayun Khan version, which is the Coke Studio version of this song, and a very beautiful song. And welcome back जिन दोस्तों ने हमारा प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, and a special shout out to Mr. Shehzad, who's actually on his way to Peshawar right now. और उन्होंने कहा कि you played this song, that made my day. जबरदस्त जी। और इस वक्त हमारे in fact Shehzad is also traveling with another ex-colleague of mine, Mr. Mashood. और मेरे 2 मुख्तलिफ बैंकों के ये एक्स कॉलीग्स रह चुके हैं जो कि अब जाके एक जगह पर साथ काम कर रहे हैं। सो गुड लक टू यू गाइज एंड हैव अ सेफ एंड फन ट्रैवल टू Peshawar. It's a beautiful city. It's very nice people. The food is amazing and I'm pretty sure that your friends will take you to some nice tikka shop and stuff. Have fun. चलो जी, ग्रेट। और क्या सीन है? 8:24 हो चुके हैं। सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रहे हैं। जी बट कहते हैं, जेबी बट कहते हैं, जेबी बट। ओके, कहते हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम्स ऑन अ हाई इन लाहौर। लास्ट नाइट 2 guys लूटेड 3 different person अराउंड द कॉर्नर इन मॉडल टाउन एक्सटेंशन। अच्छा, ये इस वक्त मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन गालिबन ये हालात हैं या क्या लोग हैं कि वो जो कुछ रिलक्टेंट क्रिमिनल्स थे वो भी अब हालात की वजह से अब कहना चाहिए हार्डकोर क्रिमिनल्स बनते जा रहे हैं। आपने लाहौर में 2 लोगों की बात की। कल ही मेरे पास हमारी लाहौर के एक लिस्नर का मैसेज आया कि उनके साहबजादे की एक
बड़ी अच्छी खूबसूरत चमकती हुई गाड़ी थी जो कि चोर जो है वो रात में ले गए. अच्छा, प्रॉब्लम जो है ना, एक तो वो ये है कि जी चोरियां हो रही, दूसरे यार हम लोग इंश्योरेंस भी नहीं करवाते. यानी मैं कभी कभार बड़ा हैरान रह जाता हूँ और मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं अंगुश पर दंधा हो जाता हूँ ये बात सोच के कि यार इतनी महंगी 70-80 लाख रुपए की लोग गाड़ियां जो हैं वो सड़क पे ऐसे ही चला रहे हैं और इंश्योरेंस भी नहीं करवाते. इंश्योरेंस करवाया करें यार, क्या कर रहे हैं आप. यानी प्लीज देखिए, पता है क्या, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बिल्ड द इंश्योरेंस कॉस्ट नाउ. तकाफुल हो, इंश्योरेंस हो, आपको इस्लामी चाहिए, तकाफुल इज देयर एंड ऑल, ओके, एंड दिस लिंक इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी इंश्योरेंस कंपनी, ऑलराइट, या इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इज बेसिक रिस्क मैनेजमेंट यार. सो बिल्ड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड द कॉस्ट ऑफ द कार. यानी अगर फर्ज करें कि यार आजकल तो इंश्योरेंस इतने कंपेटिटिव रेट्स पे जो है ना वो मिल जाती है. चले आपको किसी कंपनी से जो है वो 1.5 लाख रुपए की जो है वो इंश्योरेंस मिल जाती है, ठीक है जी, अज्यूमिंग 1.5 लाख रुपए की आपको इंश्योरेंस मिल जाती है. सो अब आप गाड़ी लेते हैं कोई, लेट्स से मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, भाई किसी को लेनी है तो ले ले यार. एनीवे, उसको जो है वो 70 लाख रुपए की लेट्स से आप एक गाड़ी लेते हैं, इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं यार कसम से, उसको आप 1.5% इंश्योरेंस कराएंगे तो 1,05,000 रुपए होगा. यस आई नो, इन आइसोलेशन 1,05,000 रुपए इज अ बिग अमाउंट, बट 70 लाख प्लस 1,05,000 रुपए यानी 71,05,000 रुपीज. जब आप उसके साथ उसको मर्ज करके देखेंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि ये इतना बड़ा अमाउंट जो है वो नहीं है. सो बराए मेहरबानी, बिल्ड दैट इन द वैल्यू ऑफ योर कार, फॉर गॉड सेक, गेट योर एसेट्स इंश्योर्ड. यार क्या कर रहे हैं आप लोग. यानी उफ उफ, अम्मियां क्यों नहीं डांटती हैं बच्चों को इस बात पे कि बेटा इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाई तुमने, अब क्या होगा. बट आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, अब क्या सीन है जी. 7:27 हो चुके हैं. अच्छा जी, अहमद फराज कहते हैं, अदील भाई, अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्रोवाइड अ व्हाट्सएप नंबर टू योर लिसनर, इट्स इजियर टू सेंड वॉइस नोट फॉर लॉन्गर मैसेजेस. अनुषा अशरफ इज डूइंग द सेम ऑन FM 89. इट वुड बी ईजियर टू कम्युनिकेट विद यू. अब देखिए, अनुषा अशरफ तो इंग्लिश में प्रोग्राम करती हैं. आप मुझसे कहेंगे कि अदील अजहर साहब इंग्लिश में प्रोग्राम किया करें. मैं नहीं कर सकता अंग्रेजी में प्रोग्राम. भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे वॉइस नोट भेज देंगे और फिर मैं क्या करूंगा उस वॉइस नोट का. मुझे अभी शो के दौरान कोई वॉइस नोट हो जाए, मुझे उसमें डर लग रहा होता है कि यार ये वॉइस नोट आ गया तो मैं सुनना कब मुझे पड़ेगा. अब आप लोग 30-30 सेकंड, 40-40 सेकंड के वॉइस नोट, उसमें उसी वॉइस नोट की चीज अगर ये टेक्स्ट में आ जाती है तो ये कोई 5 या 6 सेकंड की रीड होती है. सो हमें इस तरह ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गुरूर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, प्रोग्राम में मैसेजेस की कमी नहीं है, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम में मैसेजेस जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं. अब मुझे एक बंदा बैठाना पड़ेगा जो अनुषा अशरफ की, पता नहीं अनुषा अशरफ खुद सुनती हैं या उनका कोई बच्चा बैठा हुआ है जो कि, मेरा मतलब है कोई टीम मेंबर बैठा हुआ है जो मैसेज सुनेगा. बाजी जो है ना वो जड़ावाला से ये मैसेज आया है, आप प्लीज इसको, ये लिखा हुआ है, वो मैसेज को समराइज करके उनको देता है या क्या करता है, मुझे ये बता दें कि क्या होता है. वरना मैसेजेस आ रहे हैं यार, यही मैसेजेस बहुत हैं प्रोग्राम में. इस पे भी हमारे ऐसे दोस्त जिनका रोज मैसेज लिया जाता है, एक दिन ना पढ़े तो नाराज होकर बैठ जाते हैं वो लोग. यार आपने मेरा, दिल भाई हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं लेकिन आपने हमारा मैसेज नहीं पढ़ा. अरे भाई एक दिन नहीं पढ़ा, माफ कर दो. अरे यार बिट्टू एंड सिट्टू स्कूल पहुंच गए होंगे. यूसुफ वेरी सॉरी यार, माशाल्लाह बड़ी क्यूट लग रही है, खासतौर से छोटी वाली है इन दीज क्लासेस एंड ऑल. सो अल्लाह ताला खुश रखे इनको, आमीन. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ AZKC, वाह डॉक्टर साहब वाह, कहते हैं अदील भाई ग्रेट शो लास्ट नाइट, बीइंग बिजी कांट गेट अपडेटेड बट वाचिंग योर शो एट नाइट सम्स अप द होल डे हैपनिंग इन अ सिंपलर लैंग्वेज, कीप इट अप सर. कामी भाई इन्फ्लेशन पे भी अब कैसी चीखें मारेंगे, शमशाद सेड इन्फ्लेशन इज इनएविटेबल. कामी भाई वैसे ही काफी जो है ना वो अफसोस में है. सो अब क्या कह सकते हैं इस चीज के हवाले से, काफी अभी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जो खबरें आ गई थी एक दिन, एक इतने, खैर अब तो मैं कोई टीवी चैनल के बारे में ये भी नहीं कह सकता कि एक मोतबर टीवी चैनल ने लेकिन एक टीवी चैनल ने बहरहाल जो है वो ये खबर दी कि जी 3% जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है. 3%, यानी चैनल भी हल्का नहीं आया यार. ये हम किन इकोनॉमिक, कभी कभार मैं तखलिया, जब मैं सुकून में सन्नाटे में कहीं बैठा हुआ होता हूँ, मैं आंखें बंद करके जब मैं सोच रहा होता हूँ कि हम किस तरीके के इस वक्त इकोनॉमिक मेस में हैं. Who would have thought 2 years back we will be in this in these depths. उफ. और जो लोग तबाही फेर के चले गए, जो सब कुछ करके चले गए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है यार. वो हैरट्स के कैफेज में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तानियों की मुश्किलात के हवाले से.
Alright, that was Zulfat Ali Khan with the remix version of मेरा पिया घर आया. If you guys recall, mid-90s में जो है ये खान साहब के जो कुछ बड़े फेमस गाने थे उनके कुछ remixes जो हैं वो आए थे with some amazing videos that were made around these songs, and I remember the video of this song which featured Tazeen Hussain and Numan Ijaz, if you recall. So he was that army guy who comes back to his village and मेरा पिया घर आया, and what a beautiful days, of course. Nostalgia is always so beautiful, but this was very amazing. आज ऐसी पता नहीं जहन में आ गया तो मैंने कहा जरा आज इसको चलाया जाए. गाने को आज मिल भी गया ये वाला जो वर्जन था. So Dr. Nausheen appreciates that. Thank you so much. And शोएब साहब कहते हैं वाह Adil Azhar, the first and original version of NFA के नौसफ अली खान पिया घर आया. School days याद आ गए. Well, actually this was the remix version in fact of the original song, लेकिन दिस वॉज प्रीटी कूल वैसे यार. ये जो इसका रीमिक्स वर्जन भी था ये अच्छे थे. ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी थी. ये जो गानों की जो है 90s में आई थी. आई थिंक दोस वर आवर स्कूल डेज फॉर शो, एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट. रात में जब ये मैसेजेस वगैरह जो हैं वो ये प्रोग्राम जो है ये आया करते थे. ओके जी, ग्रेट. अब्दुल अली मोगल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर एम्फसाइजिंग ऑन कार इंश्योरेंस. अच्छा, हजरत ने अपना नंबर भी नीचे लिख के भेज दिया. दैट इज गुड बिकॉज ही वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी एज वेल. Sumaira Khan, who works for a famous hospital here in Karachi, she says I'm a great advocate of health insurance. I saw misery of people knocking everyone's door for to get settled the hospital bill, for settling the hospital bill, but against insurance. Please do full program. हाँ बिल्कुल, आपने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है सुमेरा. और आई थिंक ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से भी जो सिलसिला है, यानी अगेन जिस तरह मैंने कहा ना कि आपकी गाड़ी का जो एक्सपेंस है उसको आप उसकी अपनी गाड़ी के एक्सपेंस में आप इंश्योरेंस की कॉस्ट बिल्ड कर दें. ठीक है. सिमिलरली आपका जो साल का फैमिली का एक्सपेंस है उसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट बिल्ड कर दें. एंड ट्रस्ट मी, हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट एक्सपेंसिव. अगर आप उसको डिवाइड कर दें ओवर द 12 months, यू वुड एक्चुअली रियलाइज कि वो इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपकी एक दिन का ईटिंग आउट की जो कॉस्ट है वो आपकी पूरे महीने की फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस को एक रीजनेबल अमाउंट तक कवर कर देती है. बिकॉज सुमेरा इज एब्सोल्युटली राइट कि बहुत सारे लोग बेचारे अपने मामूली से बिल सेटल करने के लिए उनको जिस तरह की तगो-दो करनी पड़ती है, और अपनी जिसे कहना चाहिए ना कि लोगों के आगे हाथ फैलाना और अपनी जितनी उनकी ईगो होती है उसको क्रश करके आपको जो है लिटरली एक मौके पे आके जो ना लोगों से भीख तक मांगनी पड़ती है अपनी दवाओं के पैसे लेने के लिए. सो उससे बेहतर यही नहीं है कि जो जरा आसूदगी के दिन है वहां पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए लेकर डाल दें. अब तो आपके पास बड़ी क्रिएटिव पॉलिसीज हैं. थोड़ी सी ढूंढने की बात है और आपको बड़े आराम से अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मिल जाएंगी. वैसे ये इंश्योरेंस के हवाले से जो है ना, ये ज़ाहिर है आपको पता है कि लोगों के हमारे जरा पाकिस्तान में लोगों के दिल खराब हैं, कर दिए गए हैं. आई मीन हम कोई ना एक अलग ही दुनिया के मुसलमान हैं, एक नेक्स्ट लेवल के हम जो है ना मुसलमान ऑपरेट कर रहे हैं. कि यानी कि मुसलमान मुल्कों में यार चलें, अमीर तरक्की याफ्ता मुसलमान मुल्कों को छोड़ दें, बांग्लादेश की बात कर लें, वहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज सो हाई. पाकिस्तान में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज पैथेटिकली लो, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ना वो यही है एक्चुअली कि यार हमारे ना दिल में एक वो डाल दिया गया है कि यार इंश्योरेंस तो हराम है. आई मीन एज अ कॉन्सेप्ट भी गलत है, और फिर तो जो उसका तरीका होता है उसमें गरर होता है और उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं. अरे यार जब फंसते हैं, और देखें ना आपने तकाफुल का तरीका निकाला है, अब हमें भी अंदाज़ा है जी तकाफुल माशाल्लाह बड़ा इस्लामी तरीका है, सब कुछ है जी, सीखा है, इसको स्टडी किया अच्छी तरह एक ज़माने में. ज़ाहिर है एडवोकेट रहे हैं इसके और अभी भी हूँ मैं. बट गेट्स योर एसेट्स कवर्ड, गेट्स इस इंश्योरेंस कवर इन एनी फॉर्म. अब वो आपको तकाफुल चाहिए या आपको कोई कन्वेंशनल इंश्योरेंस फॉर्म में चाहिए या आपको किसी और मजहबी इंश्योरेंस फॉर्म में चाहिए, कोई और मजहब से भी हो, बट गेट इट कवर्ड. दैट्स द पॉइंट. लाइक 70 लाख 80 लाख का आपका एसेट एक रात में गायब हो जाता है, और पता नहीं गाड़ी कहीं जाके खुल भी गई हो यार, कुछ नहीं हाथ आने वाला आपके. हाउ कैन पीपल बी सो इररिस्पॉन्सिबल विद देयर मनी? ये बात मुझे समझ में नहीं आती यार. एंड देन व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इट इज अबाउट योर फैमिली यार. आई मीन वी ऑल, हम सब चाहते हैं कि अपने खानदान वाले, अपने घर वालों को अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके उनको बेस्ट प्रोवाइड करें. सो व्हेन वी आर डूइंग सो मच खर्चा ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, we can at least get them a policy, insurance policy as well. Yes, I think health coverage अब तो खैर कॉर्पोरेट सेक्टर पे फिर भी काफ़ी होती है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक सर्टन लेवल मखसूस कंपनीज में होती है
मैं इससे पहले जिस कंपनी में था, हम माइक्रो इंश्योरेंस की एक प्रोडक्ट जो है, वो छोटे इंश्योरेंस के अमाउंट की एक प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे थे. और उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग हम छोटी कंपनियों को अप्रोच कर रहे थे, वो जिस तरह डिक्लाइन किया करते थे, जिस तरह नॉट इंटरेस्टेड शो किया करते थे, हम बड़े हैरान रह जाया करते थे कि यार तुम्हें एक एम्प्लॉई के लिए जो है वो 1200-1300 रुपए साल के खर्च करने हैं और उसमें उसको 2-3 लाख 3-4 लाख की कवरेज मिल जाती है. यार तुम्हारी एक छोटा सा एक्सपेंस है, लेकिन पता नहीं ये सेठ लोग जो हैं समझते ही नहीं है ये वाली बात. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये है क्या सिलसिला. बट एनीवे, मेरीन कहती हैं, बिल्कुल मेरीन हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट. शी सेज इंश्योरेंस शुड बी टेकन फ्रॉम द प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव, नॉट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. देखो उस पर तो मेरा एक, जब इन्वेस्टमेंट वाला मेरा प्लान था कि मैं सीरीज करूंगा पूरी, और उसमें मैं लोगों को यही बताता कि नहीं यार, अगर आप इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ले रहे हैं कि जी यूनिट जो आप लेते हैं, वो तो खैर मैं ज़ाती तौर से उसका बड़ा मुखालिफ जो है वो उसका हूँ, लेकिन फ्रॉम द सेफ्टी पर्सपेक्टिव, यस, फॉर योर लव्ड वंस एंड योर फैमिली. ओके जी, इसके अलावा चाचू का मैसेज आया, इज इंश्योरेंस कंपनी ऑफरिंग कार इंश्योरेंस ओनली ओन डैमेजेस प्लस थेफ्ट. चाचू चेक करना पड़ेगा मुझे, मिल तो जाएगी कोई ना कोई पॉलिसी. यानी आप कह रहे हैं कि थेफ्ट प्लस ओन डैमेज. ओके, और इसमें फिर और क्या क्या कंपोनेंट्स होते होंगे वैसे इंश्योरेंस में, मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन देख लेते हैं, इसमें कोई ना कोई ढूंढ के निकाल लेते हैं आपके लिए जी. और क्या सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. तो बात कुछ करनी थी, मैं तो गबोन पे बात करने वाला था, लेकिन ये इंश्योरेंस का डिस्कशन, यार ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है और बार बार इसको करते रहना चाहिए. एंड अगेन आई रिपीट यार, ये कोई पेड टॉकी या कोई पेड डिस्कशन नहीं था यार. दिस वाज जस्ट ऑल अबाउट, जिसे कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द सेफ्टी फॉर योर फैमिली. नुमान कहते हैं इतनी झंकार, फुल W11 सीन. यार तुमने तो बाली सागो की जो है ना फांसी पे चढ़ा दिया बाली सागो को यार, कसम से. वाह. नुसरत अली खान सादात कहते हैं those remixes songs were directed by Marina Khan. I think Marina acted in one of the songs as well. मेरे ख्याल से खान साहब का एक और गाना था, वो इस वक्त क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में, लेकिन आई थिंक मरीना एक्टेड इन वन ऑफ द सॉन्ग्स एज वेल. यूसुफ नवाब कहते हैं भाई हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक बैंक की प्रोडक्ट हेड को मैं जानता हूँ. आप पॉडकास्ट कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस. बिल्कुल यार, करनी चाहिए. वैसे ये टॉपिक्स भी जो है ना, कम से कम इनको रिकॉर्ड पे जरूर लाना चाहिए यार, ये हेल्थ इंश्योरेंस की. मुझे पता है आप किस प्रोडक्ट मैनेजर की बात कर रहे हैं, बट या ओके जी. अदर कंपोनेंट्स आर थर्ड पार्टी लायबिलिटी. थर्ड पार्टी लायबिलिटी तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है यार. आई मीन कितना एक इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना अमाउंट जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का होता होगा. ओ माय गॉड, मेरे पास बहुत सारे इंश्योरेंस वालों के जो हैं मैसेजेस आना शुरू हो गए. तो फिलहाल मैं ब्रेक पे जाता हूँ ताकि मैं मैसेजेस को एब्जॉर्ब कर सकूं. बट मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Yeah, lots of good messages about the insurance part and उसमें अच्छा हमारे दोस्त रेहान भट्ट साहब का ये कहना है, चाचू गालबन जो बात करना चाह रहे हैं वो बेसिकली बात करना चाह रहे हैं अबाउट द थर्ड पार्टी कवरेज. तो वो कह रहे हैं जी थर्ड पार्टी बाय लॉ नेसेसरी है, आप उसका कंपोनेंट जो है वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से नहीं निकाल सकते. चलें चाचू मैसेज को टाइप कर रहे हैं, अभी आने वाला है. एहसन कहते हैं द थेफ्ट एंड डैमेजेस आर क्लॉजेस इंक्लूडेड इन द मोटर इंश्योरेंस. Other coverage like third party fire, body injuries, any act of God like floods etc, geographical area extension, policy suspend. हुए अच्छा काफी सारी चीजें आ गई. यानी आप ये चाह रहे हैं कि किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से आप सिर्फ थेफ्ट और ओन डैमेजेस जो है वो करना चाह रहे हैं. सो चलें जी देख लेते हैं, मैं किसी इंश्योरेंस एक्सपर्ट से जो है ना वो इसके हवाले से जो है फॉर श्योर बात कर लूंगा. बट इट्स गुड दैट जिसे कहते हैं कि इट्स गुड कि एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इट. जैसे एक दोस्त हमारे अभी कह रहे हैं उजैर अहमद राना साहब के आप फंस गए ये डिस्कशन करके. नहीं, मैं नहीं फंसा हूँ यार. अगर किसी ना किसी एक या दो बंदों को जो है वो अगर इससे कोई बेनिफिट हो रहा है तो उसमें कोई, मेरे ख्याल से मेरा तो काम हो गया ना ये चीज़ डिस्कस करने का. और ये जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, देखिए मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि ये सोचना कि जी जिन लोगों को अपने हेल्थ मेडिकल कवरेज के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं उनके पास तो मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे नहीं होते. तो मेरे ख्याल से दिस मस्ट बी सेड बाय समवन हु हैज नो आइडिया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस. मैंने आपको यही बताया है कि एक बाहर के आपके खाने के, अगर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के रेट को एनुअलाइज कर देंगे, यानी हर महीने, यानी आप साल की कवरेज लेते हैं तो आप उसको 12 महीने पे डिवाइड कर देंगे, इट इज एक्चुअली अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट that you would be paying for your family's insurance. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है
कि आज के दौर में अगर कोई खुदा ना खास्ता मेडिकल का खर्चा होता है और 4 से 5 लाख रुपए किसी के खर्च हो जाते हैं, यार लोगों के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं बची है. ये मैं मिडिल क्लास फैमिलीज के हवाले से जो है ये बात कर रहा हूँ. और डॉक्टर नौशीन का मैसेज आया, हु बाय द वे हैज बीन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री हरसेल्फ. वो कहती हैं जी, I have seen people getting tremendous benefit when their loved ones are sick. Yeah, it's because of the health insurance or medical insurance जो है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Okay जी, इसके अलावा फैसल कहते हैं, one notable thing is to do is to get the sum insured revised of your car since the market value has gone significantly up. So even if the car is insured, you won't be getting the full claim. Yeah, इंश्योरेंस पॉलिसी में एक जो क्लॉज होता है, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड द मार्केट वैल्यू क्लॉज. और वो होता यही है कि आपने जितने की भी गाड़ी अपने इंश्योर कराई हुई होगी, बट उसमें फिर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो दे रहे होते हैं. बट उसमें जनरली प्रॉब्लम जो आपको आती है वो ये आती है कि वो लोअर साइड पे एडजस्ट करके आपको देते हैं. अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फर्ज करें जो गाड़ी मैं जो अपनी बेचने के लिए पेश कर रहा हूँ, बाय द वे, मैं अगर उसका नया या वर्जन या मॉडल लेने जाऊंगा तो फिर उसमें और इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट अब डिफरेंस आ गया है. द सॉर्ट ऑफ क्रेजी, मसलन मैं आपको बताता हूँ, जो गाड़ी मैं अभी बेचने का सोच रहा हूँ, आई बॉट इट फॉर 5.2 मिलियन. आज से कोई 2.25 साल पहले की ये बात है. नाउ उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उससे कोई 30% शायद जो है ना वो ज्यादा ऊपर हो चुकी होगी, या 35% जो है ना वो उसके ऊपर हो चुकी होगी. सो द इशू इज के आप अगर खुदा ना खास्ता अगर मैं अपनी इंश्योरेंस को 52 लाख पे ही रखता, तो खुदा ना खास्ता मेरे अगर कोई क्लेम होता तो वो फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा लोगों के, खुदा ना खास्ता गाड़ी वो उड़ जाती, मुझे बहुत कम पैसे मिलने थे. अगर मैं दोबारा गाड़ी लेने जाता तो मुझे तकरीबन उतने ही पैसे डाल के दोबारा ये गाड़ी सेकंड हैंड शायद लेनी पड़ती. सो दैट इज अ बिग इशू. सो या मेक श्योर दैट यू गेट योर इंश्योरेंस पॉलिसीज रिवाइज्ड एंड स्टफ. यार चलें जी, डिस्कशन आज कहीं दिलचस्प दिशा में जो है वो निकल गया, लेकिन अच्छी बात हुई कि ये होनी चाहिए बात और होता रहना चाहिए इस चीज़ के हवाले से. सो ठीक है. अच्छा जी, सर्वर चाचू कहते हैं अदर कवरेजेस. अच्छा ये मैंने बात कर लिया जी, बिल्कुल. और इस पे डिस्कशन हम करेंगे. ठीक है जी, आगे देखते हैं कोई सवालात जवाबात हुए तो फिर इस पे आगे भी बात जो है ना वो की जा सकती है. ओके जी, अली उमर कहते हैं आई बॉट माई सिविक बैक इन 2018. इट वॉज ओरिजिनली इंश्योर्ड एट द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 26.75 lakhs. एवरी ईयर आई रिवाइज द इंश्योरेंस वैल्यू and this year I got insurance at a value of 51 lakh rupees. Wow, so cool man, जबरदस्त. ओके जी, रेहान भट्ट ये भी फरमाते हैं, ये रेहान भट्ट भी बड़े इंश्योरेंस प्रोफेशनल आदमी है यार, बड़ा नाम है ये. ओके, स्विस री इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रोवाइड्स मोस्ट क्रेडिबल वर्ल्ड इंश्योरेंस फिगर्स एज पर देयर रिपोर्ट बेस्ड ऑन 2022 फिगर्स. पाकिस्तान प्रीमियम वाज 2.7 बिलियन which is 57th rank, and Bangladesh is 2 billion which is rank 61. We are pretty much in the same league. अरे यार ये बांग्लादेशी भी जो है ना ये अपने हैं, भाई हैं अपने यार वैसे, बट नहीं बाकी. लेकिन अगर मुसलमान मुल्कों से कंपेयर कर ले, मेरा ख्याल से इंडोनेशिया वगैरह से, तो मेरे ख्याल से तो यार वहाँ उनसे तो चले हम मुकाबला नहीं कर सकते. आई रियली फील मोरक्को हो गया, इस तरह के जो ममालिक हैं, इवन नाइजेरिया. खैर नाइजेरिया मुकम्मल तौर से तो मुसलमान नहीं है, लेकिन खैर चले जी. अबे यार बात ही नहीं कर पाया, गबोन पे रहने दें भाई. वो मैडम का ट्वीट आ गया है क्लैरिफिकेशन का, जो डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं उनका जो है वो कल ट्वीट आ गया. और हुआ ये है कि जैसे कहते हैं कि और उनका अगर एक बयान बड़ा मशहूर हो गया था कल ना, तो उसमें जिसमें ये लिखा हुआ था कि हैरान हूँ मैंने ये जिम्मेदारी क्यों कबूल की. तो वो हुआ ये है, ये होता यही है. अच्छा मुझे भी जब ये बयान आया ना तो मुझे ये हुआ कि यार इतनी खुल के इन्होंने ये बात, देखे अपने फ्रेंड्स के सर्कल में एंड ऑल ये बात कर लेना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतने बड़े फोरम पे बैठ के उन्होंने इस तरह जो है बात कर दी. लेकिन बहरहाल जी मैडम की तरफ से एक वीडियो मैसेज आया है, ये रात गए वीडियो मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बात को बिल्कुल जैसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट से निकाल के जो है वो कोट किया जा रहा है कि वो कह रही है मैंने तो ये बोला कि ये मुल्क के हालात ऐसे हो रहे हैं कि अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने ये जिम्मेदारी कबूल क्यों की. तो ठीक है, अब आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो आप लोगों को जरा क्लैरिफिकेशन दे देगा, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई मे हैव ऑल द रिजर्वेशंस विद दिस केयर टेकर सेटअप एंड देयर एम्बिशंस एंड ऑल. लेकिन शमशाद अख्तर जरा ना वो बड़ी क्रेडिबिलिटी वाली खातून है, और मुझे जाती तौर से शायद जो उनके बारे में ये शक है वो ये कि ये शायद 90 डेज के ऊपर रहेंगी भी नहीं इसका हिस्सा, बट ये आने वाला वक्त बताएगा. दूसरा यार इनका जो मैंने अभी वॉइस मैसेज सुना, आई मीन शी इज विजिबली लुकिंग, आई मीन शी इज लुकिंग साउंडिंग ओल्ड नाउ. वरना बड़ी आवाज में इनकी जोश और काफी वो हुआ करती थी.
एक अथॉरिटी और एक असर्टिवनेस हुआ करती थी. लेकिन आई डोंट नो, शी साउंडेड प्रीटी डिसअपॉइंटेड और व्हाट, और मे बी आई डोंट नो, बट वो उनकी आवाज में वो गरज नहीं है. सो या लेट्स सी क्या होता है. गुड लक टू हर यार. शी इज डूइंग अ वेरी वेरी टफ थिंग. Okay जी सर, very interesting topic about insurance today. I need lots of discussion to understand basic about life and general insurance. Dil bhai, I can arrange an experienced insurance professional if you want some expert at your show. Sitting in insurance company for the last 15 years, so I can arrange for free. अरे भाई फ्री में इतने भाई के फ्रेंड आ जाएंगे, आपके हल्का ले रहे हैं, भाई को हल्का ले रहे हैं यार. पहले तो वहाब, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल. भाई इंश्योरेंस पर जिस दिन किसी को बुलाना होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदे को, इतना ग्रुप है अपना, एक को मैसेज करूंगा आके बंदा बैठा, कोई चुंदरी घर पे बैठने वाले दोस्त को भी बुला लेंगे यार कि भाई यहीं से यहीं आओ, नीचे पराठा खाते हैं और फिर तुम भी अपने ऑफिस जाओ, मैं भी अपने ऑफिस जाते हैं, मैं अपने घर जाऊंगा. ठीक है. सो बट थैंक यू सो मच वहाब. आई थिंक दिस आइडिया इज गुड. आई थिंक इस डिस्कशन को हम आगे लेके चलेंगे. अभी देर हो गई भाई, 9 बज गए. कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.